I got my first ever Nykaa pink box, you guys. I am beyond grateful and I'm super excited and so happy. Finally, I got my first PR from Nykaa, which is a huge thing for me, trust me. 80% of the products that I got in this box, I actually never tried them out ever before. So for me, it's a great opportunity to try new products out. But still, I tried to use some of the products from this box जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे, ताकि मैं कुछ बोल सकूँ उन products के बारे में. I would give you my first impression and मुझे कैसे लगे. At least I have something to say about those products. Other than that, 80% of the products मैंने यूज़ ही नहीं किए, तो मैं क्या ही बोलती वीडियो के अंदर. But yeah, I really wanted to share my first ever Nykaa pink box haul or like slash recommendation, whatever you want to call it. But I'm super excited, super happy. And yeah, if you guys want to know what are the products I got in my Nykaa pink box, then please continue watching. I'll put it down because it's heavy. And yeah, do not forget to subscribe to my channel for more such amazing content. I create beauty content and also haul videos on my channel. So if that is something that interests you, then make sure to subscribe, and you can share this video with your family and friends as well. And now let's get started. So let's begin with the first product, which is प्रोडक्ट जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से लेने के लिए सोच रही थी, क्योंकि दिस इज़ द रिकमेंडेशन फ्रॉम तरिनी एंड आई लव हर कंटेंट एंड आई लव हर रिकमेंडेशन. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ एक्टिव. ये काफ़ी लोगों के रिकमेंडेशन में देखा है एंड आई जस्ट लव मिनिमलिस्ट एज अ ब्रांड एंड दैट्स व्हाई आई वाज लाइक मुझे ये ट्राई करना है. और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है इफ़ यू कंपेयर इट विद द ऑर्डिनरी हेयर ग्रोथ सीरम. सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट, बट आई कुडंट. मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बट आई ऑलरेडी हैव 2 to 3 सीरम्स जो मैं यूज़ करती हूँ हेयर ग्रोथ के लिए. तो मुझे कहा जब मैं वो फिनिश कर लूँगी उसके बाद I'm gonna get it, but I finally got it in my Nykaa pink box. I'm gonna use it and definitely share my review with you guys on my maybe in a dedicated video or of course on a short somewhere. So definitely subscribe कर लेना, क्योंकि ये सब products के reviews तुम्हें बहुत जल्दी मिलेंगे जैसे जैसे मैं products यूज़ करूँगी. The consistency of this product is really thin and watery. मैंने इसको एक्चुअली बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो मुझे इसका टेक्स्चर तो बिल्कुल नहीं पता है. ओके, दिस लिटरली फील्स लाइक वाटर ओनली. बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी थिक नहीं है. एंड दिस लाइक नो स्मेल एज सच. बहुत ही सिंपल, बहुत ही माइल्ड स्मेल है. तो हाँ, लाइक मुझे लगता है कि काफ़ी ईजी होगा अप्लाई करने के लिए. बिल्कुल भी स्टिकीनेस मुझे फील नहीं हो रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड उसको यूज़ करने के लिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ द सेटाफिल मॉइस्चराइजर, विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर. आई रिमेंबर आई यूज़ टू यूज़ दिस 2 years ago. लाइक मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली यूज़ करती थी, बट ऑफकोर्स देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, देन आई स्टार्टेड गेटिंग प्रोडक्ट्स एंड फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ में. तो आई कुडंट आई एक्चुअली स्टॉप्ड यूजिंग दिस बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बट आई स्टिल रिमेंबर हाउ मच आई यूज टू लव दिस मॉइस्चराइजर. दिस इज़ लाइक अ रियली ब्यूटिफुल सिंपल फॉर्मुलेशन. अगर तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है एंड यू डू नॉट वांट टू इंडल्ज इन सो मेनी एक्टिव्स और लाइक केमिकल्स, तुम्हें बहुत सिंपल अपना स्किन केयर चाहिए, तो आई थिंक सेटाफिल इज वन सच ब्रांड विच इज़ जस्ट सो परफेक्ट फॉर दैट. आई एब्सोल्युटली लव दिस मॉइस्चराइजर, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी हु हैज़ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन. इवन इन दिस वेदर, जो कि अभी मानसून और स्टिकी वेदर होता है ना, तभी भी कैन यू बिलीव लाइक मैं सेटाफिल जैसा थिक मॉइस्चराइजर लगा सकती हूँ. मैं अभी भी आज सुबह ही मैंने यही लगाया बिफोर दिस मेकअप. आई एम वेयरिंग दिस मॉइस्चराइजर. तुम देख सकते हो मेरा स्किन अभी भी बहुत ज़्यादा कोई ग्लॉसी नहीं लग रहा है. माई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट लाइक मैट. मैंने हाइलाइटर लगाया, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ग्लो है, तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई है. सो फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट मॉइस्चराइज़र. काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. तुम देख सकते हो कितना थिक मॉइस्चराइज़र है और ये इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन के अंदर और बिल्कुल स्टिकी नहीं लगता है. बट ये एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ही ज़्यादा सटल ग्लो देता है. And there's no fragrance at all. Next product that I have is again amazing product. ये भी मैंने actually काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है. अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था. I got this particular प्राइमर बिकॉज मैंने इसके लिए बहुत सुना था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमारी स्किन को ब्लर कर देता है, फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगता है इसके ऊपर. एंड देन आई गॉट दिस प्राइमर एंड आई स्टिल हैव दिस प्राइमर. मैंने आज जो मेकअप किया तभी मैंने यही प्राइमर लगाया जो मेरे पास पुराने वाला है. दिस इज़ बाय फॉर द बेस्ट प्राइमर दैट आई हैव ट्राइड. मैंने बहुत सारे प्राइमर यूज़ किए, लाइक मेरे पास अभी भी 10 से 15 प्राइमर होंगे, बट आई स्टिल लव दिस वन. आई स्टिल हैव दिस वन एंड मेरे वाला भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. तो आई वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ न्यू वन, बट
I got a backup of this and I'm so happy. I have another product which I have used and recommended on my channel thousands of times. So this is a 2% of salicylic acid face serum from the Dermaco. You guys have seen me using this on my shorts, on my videos thousands of time and I absolutely love this serum you guys. मुझे एक्ने काफ़ी ज़्यादा easily हो जाते हैं आजकल and this primer has saved my skin. This not only helps you with the active acne but overall skin texture में भी बहुत ज़्यादा help करता है. Blackheads and whiteheads में भी काफ़ी ज़्यादा help करता है. जब तुम इसको लगाओगे you would just feel that it just completely makes your skin velvety soft. Trust me, I have gave this serum to like some of my friends as well क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ये जब ब्रांड की साइड से आते हैं and they also said that they just have seen great results in their skin. Like blackheads and whiteheads अगर तुम इसको consistently यूज़ करोगे तो एकदम गायब हो जाएंगी. Like trust me. तो या मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये salicylic acid serum बहुत ज़्यादा. And तुम्हें इसको definitely रोज़ यूज़ नहीं करना है. If you're a beginner, you just want to use this once or twice a week और maximum तुम अगर जैसे मैं भी हूँ तो मैं सिर्फ वीक में इसको 3 बार ही यूज़ करती हूँ एंड इसको सिर्फ और सिर्फ रात में यूज़ करना है, सुबह के टाइम में नहीं यूज़ करना है क्योंकि दिस इज़ ऑफकोर्स एक्सफोलिएटिंग फॉर योर स्किन. तो सन के साथ में कॉन्टैक्ट के साथ में ये तुम्हारी स्किन को और डैमेज कर सकता है. तो ओनली एंड ओनली द बेस्ट टाइम दैट यू कैन यूज दिस सीरम इज़ एट नाइट एंड यू वुड सी great results with this particular serum. I absolutely love it. The next thing that I got is this Nykaa Wonderlust French Lavender Body Scrub. So this is my first time that I've used this product. I literally used this today only क्योंकि मुझे लगा कि मैं यूज़ कर सकती हूँ इसको तो why not. And मैं तुम्हें बता पाऊँगी कि ये कैसा है तो I liked it a lot. First of all, the fragrance is just so good. Like तुम इसको यूज़ करोगे तो इतनी ज़्यादा beautiful खुशबू आएगी ना. It's so good, it's so refreshing. Lavender anyways is my favorite fragrance to go for, like for my perfumes as well. I just love lavender. So yeah, I really liked it. जिसके granules भी है ना, it's not super pokey, बहुत ही ज़्यादा mild है तो बहुत अच्छा है. तुम लाइट प्रेशर के साथ में अगर अपनी बॉडी पे रब करोगे तो अच्छे से तुम्हारी बॉडी को एक्सफोलिएट कर देगा एंड ऑल्सो इट लीव्स योर स्किन विद रियली ब्यूटीफुल ग्लो एंड हाइड्रेशन. तुम्हारी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करेगा और तुम्हें बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से चुभेगा नहीं. सो आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ अगेन फ्रॉम Cetaphil, which again I have used a lot back in the days. I had acne issue 4-5 years ago, like severe acne issue, and when I go to a dermat, so he recommended these two things, like the Cetaphil moisturizer and the Cetaphil this gentle skin cleanser, and I just love this again because तब मेरी skin काफ़ी ज़्यादा sensitive हो गई थी तो I couldn't use any other moisturizer or serums or anything. मुझे बहुत ही simple चीज़ें यूज़ करने के लिए कहा था. Normally face washes से बहुत ज़्यादा dryness हो जाती है, irritation हो जाती है स्किन के ऊपर, dry patches आ जाते हैं. तो ये वाला जो face wash है, like cleanser है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. This does not make so much of foam, जो कि हमें आदत होती है ना भर के जब फोम आता है फेस पे हमें लगता है तभी फेस क्लीन हुआ है, बट ऐसा नहीं होगा. इसके साथ बहुत ही माइल्ड क्लेंजर है तो बहुत ज़्यादा फोम नहीं आएगा. बट इट डज़ द जॉब रियली नाइसली. मुझे नहीं पता है कि ऑयली स्किन के लिए ये कैसे वर्क करेगा, बट मेरी स्किन ड्राई है एंड आई वुड से नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा. स्पेशली इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन यू आर गना लव दिस वन. आई गॉट अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम मिनिमलिस्ट विच इज़ द विटामिन सी प्लस विटामिन ई एंड ऑल्सो फेरुलिक एसिड. सो इसके अंदर 16% ऑफ विटामिन सी है. अगेन आई एम अ पर्सन हु लव्स टू वेयर विटामिन सी. लाइक विटामिन सी इज़ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट टू यूज़ स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि विटामिन सी एंड सनस्क्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेस्ट होता है तुम्हारी स्किन के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम. वो सन से भी काफ़ी अच्छे से तुम्हारी प्रोटेक्ट करता है, ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है विटामिन सी. सो आई जस्ट लव इट. इट्स अमेजिंग. मैंने ये वाला कभी भी यूज़ नहीं किया है. मैंने बहुत सारे डिफरेंट विटामिन सी यूज़ किए बट मिनिमलिस्ट का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है एंड मुझे इसका टेक्सचर भी एक्चुअली नहीं पता है. ओके, सो दिस इज़ अगेन क्वाइट रनी. लेट मी जस्ट टेल यू इफ़ दिस इज़ स्टिकी और नॉट. Okay, this is not at all sticky. Yeah, it's really thin, it's really easily getting blended also on my skin and there's no fragrance. I think minimalist के अंदर ना किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता है बट you would feel a little smell
जो कि इंग्रेडिएंट्स की ही होती है, सो दैट इज़ गोना बी देयर, लाइक वो सीरम्स के अंदर आती है क्योंकि ये सब केमिकल्स और एक्टिव्स है तो उनकी कुछ तो स्मेल होगी। एंड आई लाइक द फैक्ट कि मिनिमलिस्ट की सभी बॉटल्स जो है ना वो एकदम डार्क ब्लैक कलर में होती है, तो वो चीज़ें ऑक्सीडाइज नहीं होंगी उतनी जल्दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सीरम कैसा है, बट अगर तुमने यूज़ किया देन लेट मी नो, लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट जो भी तुमने यूज़ किया जो मैंने यूज़ नहीं किया, डेफिनेटली लेट मी नो कि कैसे हैं वो प्रोडक्ट्स। अपने जो रिव्यूज़ है ना वो बाकी लोगों के साथ शेयर करना कमेंट्स के अंदर, मैं तो डेफिनेटली इसको यूज़ करके बताऊंगी कि कैसा है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज़ अगेन फ्रॉम नायका विच इज़ फ्रॉम द सेम रेंज, तो ये दोनों आई थिंक साथ में ही होंगे। So this is from the same range. This is the Nykaa Wonderlust French Lavender Shower Gel, which again I've been using for over 3, 4, 5 days. Me and my sister we've been using, तो तुम देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया है and I liked it. Again the fragrance is amazing, बिल्कुल सेम सा ही fragrance है and it's like really thick बॉडी वॉश। आई लव्ड इट, इतना अच्छे से फोम अप होता है, इतनी ब्यूटीफुल इसकी स्मेल है एंड ये मेरी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट आई डेफिनेटली सी माई सेल्फ यूजिंग दिस अ लॉट मोर लाइक कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, तुम देख सकते हो, लाइक देयर इज़ नो ड्राइनेस एट ऑल। एंड मुझे सच में आज मॉइस्चराइजर लगाने का भी टाइम नहीं मिला, क्या स्टिल मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं है, बिल्कुल भी ड्राई पैचेस नहीं होते हैं। सो या आई लाइक इट, द फ्रेग्रेंस, द प्राइसिंग ऑल्सो ऑफ दिस इज रियली गुड। One product from Dot & Key, which is the Dot & Key Skincare Vitamin C Plus E Super Bright Sunscreen. This has SPF of 50 PA+++. तो I already have this sunscreen. Let me just show you. I use this currently. You can see right here. तो मैं इसको भी ओपन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सनस्क्रीन है. Now of course I can review this for you guys because I've been using this. So to be very honest, I just do not like this sunscreen at all. First of all, इसकी जो consistency है वो तो काफ़ी अच्छी है. You can see like it's literally like very runny consistency. तो blend तो ये हो जाता है आराम से. थोड़ी सी देर लगती है लाइक इसको ब्लेंड करने में, तो हमें लगेगा लाइक 1 मिनट 2 मिनट भी लग सकता है क्योंकि तुम्हें सनस्क्रीन काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में लगानी है. बट इसके साथ में एक बहुत बड़ा इशू है, आई डोंट नो मेरे हाथ पे दिखेगा या नहीं, बट या जब भी मैं इसको ब्लेंड करती हूँ ना, दिस लीव्स माई स्किन विद लिटिल वाइट कास्ट, और ये ना कलेक्ट होने लग जाता है, बॉल्ड अप होने लगता है मेरी स्किन के ऊपर, विच इज़ समथिंग विच इज़ अ बिग नो. एंड सनस्क्रीन्स अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड अभी भी इसके साथ वाइट कास्ट भी आती है स्किन के ऊपर और बॉल्ड अप भी होता है. इट जस्ट डज नॉट ब्लेंड ऑन माई स्किन. अभी भी देखो थोड़ा सा ना ग्रीसी सा ही लुक देता है. सुबह सुबह जब उठती हूँ और उसके बाद मुझे फेस वॉश करके कुछ ना कुछ लगाना होता है अपनी स्किन के ऊपर बिफोर आई डू माई वर्कआउट, तो उस टाइम पे मैं इसको लगा लेती हूँ. तब मैं अपनी अच्छी वाली सनस्क्रीन को वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि स्टिल इसमें SPF 50 तो है ही, जब मैं घर पे ही होती हूँ. तो या आई यूज़ दिस टिल डेली क्योंकि मुझे ऑफकोर्स इसको ख़त्म करना है क्योंकि मैं इसको खोल चुकी हूँ. बट आई डोंट लाइक दिस सनस्क्रीन एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इस ऑन माई स्किन इट डजंट वर्क. अगर तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट है तो इट्स ग्रेट क्योंकि स्किन केयर है तो सबके लिए बहुत डिफरेंटली वर्क करता है, बट मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस नायका स्किन RX Illuminate Vitamin C मॉइस्चराइज़र. दिस हैज़ SPF ऑफ 15 विच इज़ ग्रेट. मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसा होने वाला है, बट दिस लुक्स लाइक रियली नाइस एंड थिक, जो कि मुझे लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा. लेट मी जस्ट गिव यू लाइक स्वॉच तो क्या ही बोलूँगी, बट लेट मी जस्ट शो यू कि ये कैसा सा है. सो इट्स लाइक रियली नाइस एंड थिक. मुझे नहीं पता कि फेस पे कैसा फील होगा और इफ़ दिस इज़ ग्रीसी और नॉट, और कितना अच्छे से ब्लेंड होगा, बट ऑन माई हैंड दिस फील्स गुड एंड काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लग रहा है. And there's no fragrance at all, so that's great. I mean, I really appreciate the fact that brands are like considering this, that not putting like too much fragrance. मैं ना थोड़ा सा fragrance like tolerate कर लेती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है. किसी को थोड़े से fragrance से भी काफ़ी irritation हो जाती है and people don't like it, headache होने लग जाता है. So yeah, I understand that, but अभी ना काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर के अंदर fragrance नहीं आता है, so that is perfect, right? I got another moisturizer from Plum. So this is the Plum Rice Water and Niacinamide Clear Moisturize Gel Cream. This fades blemishes, regulates sebum overproduction. So of course niacinamide है तो niacinamide का काम होता है sebum को control करना, and that is how this looks like. I just love the packaging. It looks like really nice and luxurious. It's thick and heavy. So it's a glass bottle first of all. दिस लुक्स रियली गुड. अभी मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया है, बट या दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल दैट जेल मॉइस्चराइज़र, लाइक रियली ब्यूटीफुल. मुझे इस की मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मैं अभी तो इसको यूज़ नहीं किया है. मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करके बताऊँगी कि मेकअप से पहले कैसा हो रहा है और मेरी स्किन के लिए कितना अच्छे से वर्क कर रहा है. एंड आई थिंक इस वेदर में मैं इसको लगा सकती हूँ.
विंटर्स में ऐसी चीज़ें जो जेल वाले मॉइस्चराइजर होते हैं ना, मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं। विंटर्स में तो मुझे बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बट आई थिंक ड्यूरिंग समर और लाइक मानसून आई कैन स्टिल ट्राई दिस वन। देयर इज नो फ्रेग्रेंस एट ऑल एंड दिस जस्ट लुक्स रियली रियली गुड। तो हाँ, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके अंदर नाइसिनामाइड है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट टू यूज़ फॉर माई स्किन। इट वर्क्स फॉर योर ब्लैमिशेस, फॉर योर डार्क स्पॉट्स, सीबम प्रोडक्शन, तो उसमें भी हेल्प होगा, तो तुम्हें एक्ने नहीं होंगे। सो यार, नाइसिनामाइड इज़ अ ग्रेट इंग्रेडिएंट टू लाइक go for. Got 2 lipsticks and both of the shades are like very different. मेरी कलेक्शन में ना ऐसा कोई भी 2 शेड्स नहीं है, so I'm like happy कि मुझे कुछ नए शेड्स मिले. First one is the PAC Moody Matte Lipstick in the shade Bachelorette, which is the shade right now I am wearing, and मैं तुमको लगा के दिखा दूँगी. This is not a glossy shade, but मैंने अभी इसके ऊपर कीरो का ग्लॉस लगाया है बिकॉज आजकल मुझे ग्लॉसी लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लग रहे हैं. सो या दैट इज़ वाई. बट दिस इज़ अ लाइक रियली ब्यूटिफुल कंफर्टेबल मैट लिपस्टिक. जब तुम इसको लगाओगे ये काफ़ी ज़्यादा ना स्मूथली ग्लाइड कर जाती है लिप्स के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा धांसू वाला पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा स्टनिंग कलर है, स्पेशली फॉर अस ब्राउन गर्ल्स. पिंक न्यूड ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है हमारी स्किन टोन के लिए जो कि अच्छा दिखे, बट ये वाला पिंक न्यूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड फॉर्मूला वाइज भी इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स अ प्रॉपर मैट फिनिश देगा तुमको. लाइक दिखने में बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, बट ये ट्रांसफ़र नहीं होता है. लाइक तुम लगाने के बाद डायरेक्टली टच करोगे तो डेफिनेटली gonna transfer a little bit, but if you just leave it for about a minute or so and उसके बाद ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता है, बिल्कुल क्रैक नहीं करते तुम्हारे लिप्स के ऊपर. So I absolutely love the formula, the finish, the color, everything about this lipstick is so good, and you get 1.6 gram of the product. Next lipstick that I got is from Forever 52, which is a brand जो मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया. लाइक Forever 52 के प्रोडक्ट्स मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किए हैं, बट ये प्रोडक्ट्स जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट को यूज़ करते हुए देखा है ऑन देयर ब्राइड्स. लाइक फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लशेस मैंने Forever 52 के काफ़ी ज़्यादा लाइक पारुल गर्ल को मैंने यूज़ करते हुए देखा है ब्राइड्स के ऊपर, बट आई हैव नेवर एवर यूज्ड any product from Forever 52. First of all, the packaging is so stunning. This is a liquid lipstick and the color, it is like extremely dark maroon color, you guys. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था. I personally don't wear such colors, इतने ज़्यादा bold color, but this is like a really beautiful. तुम्हें अगर कोई statement look create करना है ना, एक retro look create करना है, it's gonna look stunning. Of course I'm gonna apply this and I'm gonna show you how this looks. This again looks really pretty. Like ये वो वाला मेकअप लुक क्रिएट कर देगा तुम्हारे लिए. तो तुम्हें अपना फेस के ऊपर ना सिर्फ लिप्स के ऊपर पूरा फोकस लेके आना है. बहुत ही अगर तुम सटलाइज करोगे एंड यू जस्ट वांट टू गेट ऑल द अटेंशन ऑन योर लिप्स, इट्स जस्ट गोना मेक यू लुक sexy AF. like trust me, it is that color. I mean इस कलर को पहनने के लिए ना एक ओकेजन चाहिए. you can't wear it like in the daytime, और बहुत easily तुम इसको पहन के घूम पहन सकते हो. no one is gonna like stop you, but I think this is a really beautiful color to wear on a big event, और जब तुम स्पेशली किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, दिस इज़ द कलर टू गो फॉर. बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है. फॉर्मूला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो या आई लव्ड इट. नाउ आई गॉट 2 काजल्स एज वेल. वन इज़ फ्रॉम शुगर एंड द अनदर वन इज़ नायका. सो दिस इज़ द कोल ऑफ ऑनर इंटेंस काजल 01 ब्लैक आउट एंड द अनदर वन इज़ नायका ब्लैक मैजिक काजल. आई ऑलरेडी हैव यूज बोथ दीज काजल्स. लाइक शुगर वाले के अंदर मैंने ब्लैक वाला यूज़ नहीं किया, बट आई हैव अनदर शेड विच इज़ ब्राउन एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इस वाले काजल को तुम्हें शार्प नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट वांट टू ट्विस्ट इट अप एंड काफ़ी ईजी है यूज़ करना. एंड देन नायका ब्लैक मैजिक काजल, आई ऑलरेडी हैव इट राइट हियर, यू कैन सी. एंड मैं इसको काफ़ी बारी यूज़ कर चुकी हूँ. अगेन ये भी जो है ना शार्प करने के लिए नहीं है. यू जस्ट वांट टू यूज़ इट लाइक दिस. अभी मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है विद ऑल द मॉइस्चराइजर एंड सिरम्स एंड एवरीथिंग. बट या दिस इज़ अ रियली डार्क ब्लैक काजल विद इंटेंस पे ऑफ, एंड ना बिल्कुल भी स्मज नहीं करता है, बिल्कुल मूव नहीं करता है. लाइक ब्लैक मैजिक काजल तो मेरे नाम से पता लग रहा होगा कि एक्सट्रीमली ब्लैक होने वाला है. स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, इट डज नॉट move at all. and जो शुगर का काजल है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. I am left with only and only 2 products now, which is first one is this Lakme Absolute Flutter Secret Volumizing Mascara. This is my first time that I use this mascara. मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया था, but when I was getting ready for today's video, I thought why not just apply this and show you guys how is this gonna look on your lashes. So this is supposed to give you insane amount of volume, and I don't see that, to be very honest. It's gonna give you, I would say, very subtle volume. तुम देख सकते हो, मैंने लगा के दिखाया है. and I liked this. मुझे नहीं पता है कि वाटर प्रूफ है या नहीं. इसके ऊपर लिखा है वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग
hold, but I liked this mascara because I feel ये ना तुम्हें बहुत ही subtle वॉल्यूम देता है, जैसे कि लॉरियल या फिर मेबलिन का मस्कारा है ना फॉल्सीज, या फिर लॉरियल का वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा, दे आर लाइक एक्सट्रीमली वॉल्यूमाइजिंग मस्काराज एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक देते हैं. बट इफ़ यू वांट अ मस्कारा जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट दे एंड बहुत ही सटल वॉल्यूम दे फॉर योर डेली यूज़, आई थिंक तुम डेफिनेटली इसको पिक कर सकते हो. मुझे अच्छा लगा ये मस्कारा स्पेशली फॉर माई डेली यूज़, सो आई डेफिनेटली सी माई सेल्फ यूजिंग दिस अ लॉट मोर. इसका जो वॉन्ड भी है ना वो ज़्यादा थिक नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसको लगाना. एंड आई लव द ब्रिसल्स. का ब्रश है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है लैशेज़ को एंड एक एक लैश को अच्छे से कोट करता है. सो आई लाइक इट अ लॉट. आई डोंट नो इफ दिस इज़ लाइक वाटर प्रूफ और नॉट, क्योंकि मैंने अभी लगाया and I haven't like washed my face or anything, but yeah, this is a great mascara. Now I am left with the final product, which is again from Forever 52 long wear gel eyeliner and tattoo. Again मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको भी ओपन भी नहीं किया. So this comes with this two cute brushes, you guys love them, they look so freaking cute. and ना इनकी क्वालिटी लाइक छोटे ब्रशेज़ का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा रिच है. आई मीन दे जस्ट look expensive and like Forever 52 now I'm considering this brand, like मैंने पहले कभी भी कुछ नहीं लिया है, but I think काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रांड है. इसकी क्वालिटी, ब्रश की क्वालिटी से तुम्हें पता लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है. द शेड दैट आई गॉट इज़ डार्क ब्राउन, सो आई एम हैप्पी कि मुझे ना कुछ डिफरेंट शेड मिला है. मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं है. इट इज़ लाइक प्रॉपरली सील्ड पैक. आई डोंट नो मैं इसको अभी खोलूँ या नहीं, चलो मैं खोल के दिखा देती हूँ. दिस सो क्रीमी यू गाइज. लेट मी जस्ट गिव यू अ स्वॉच. वाओ, ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा. It's so good. It's a dark brown color, so it literally looks like black, but there's a difference. तुम देख सकते हो साइड में जो काजल है और इसमें ना थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली है. डार्क ब्राउन कलर, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट यूजुअल जो तुम्हें कलर्स मिलते हैं, राइट. एंड ये भी थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है, बट अभी ये 15% ऑफ पे है एंड यू कैन गेट दिस फॉर 489 rupees only. So yeah, for that pricing this is a great product. and actually जेल लाइनर्स ना तुम्हें सालों तक लास्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि इतना सही तो तुम्हें यूज़ करना होता है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट करेगा. दैट इज़ इट. माई डब्बा इज़ खाली नाउ. आई एम जस्ट लेफ्ट विद दिस card thingy. So yeah, that is all the products that I got from Nykaa. I really hope you guys found this video helpful and enjoyed watching this. I just absolutely loved creating this video for you guys. Let me know if you have used any of these products and तुम्हारा experience कैसा रहा, कौन से products तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हैं, कौन से product तुम बताना चाहोगे कि ज़्यादा अच्छी नहीं है. Like so yeah, definitely share your review with me and of course with other people in the comment section. And that is what I have today for you guys in today's video. I really hope you guys found this video helpful and also enjoyed watching this. If you did, then you know what to do, right? Just like this video, share this video with family and friends. I will see you guys very soon in my next video. Till then, stay safe, stay at home. I love you guys all so much. Bye.